नमस्कार। हेलो हेलो। एसएसके प्रीमियर लीग के आज के 6वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन पहले सभी हिंदुस्तानियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफी खुशी का दिन आज। कल अंडर 19 का कड़ा मुकाबला हिंदुस्तान ने जीत लिया इंग्लैंड के ऊपर। हालांकि एक जीत दर्ज की और 5वीं बार हिंदुस्तान ने अंडर 19 का विश्व चषक जीत लिया। भारतीय टीम का पहले हार्दिक स्वागत करते हैं श्री कुणाल जी कातकड़े इनकी ओर से। इस बार अच्छा स्ट्रोक ऑफ स्टंप पर, ये गेंद बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। कवर के क्षेत्र में से फील्डर जब तक पहुंचते तब तक गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए। कारपेट के सारे खिला हुआ ये स्ट्रोक, जिसमें कोई जोखिम नहीं थी, लेकिन बहुत ही जमीन को चीरती हुई गेंद चली गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। श्री कुणाल कातकड़े सर और श्री पवन जी रावत सर इनकी ओर से हिंदुस्तान टीम का पहले हार्दिक स्वागत करते हैं और फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार गुरमन सिंह की ये लेग स्टंप पर गेंद कला के सारे से मोड़ दिया था डीप स्केल के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका। टीम का कुल स्कोर 22 रनों पर पहुंचता हुआ जो मुकाबला चल रहा है एसएसके क्रांति टाइगर्स के और यक्ष योद्धा के बीच में मुकाबला। यक्ष योद्धा के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और एसएसके क्रांति टाइगर्स को उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए दावत दी। गुरवंत सिंह बहुत ही लंबा स्टार्ट उनका। इस बार अच्छी गेंद थी और टप्पा खाने के बाद काफी नीचे में रह रही है। इसको देखकर हालांकि थोड़ा बहुत अचंभित रहे बैट्समैन। एसएसके प्रीमियर लीग 2022 का आज का 6वां दिन और सभी दर्शकों का मैं कुणाल कातकड़े सर और श्री पवन रावत सर इनकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरमन सिंह अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर। फिर एक बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, टप्पा खाने के बाद हल्के से नीचे रहती हुई। बैट्समैन को अभी भी सोच समझकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। विकेट कीपर के अलावा केवल एक स्लीप लगाई है उन्होंने। एक हल्का सा गली और पॉइंट, एक डीप थर्ड मैन, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन मिड ऑफ, एक इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद हल्के से आगे आकर सही सम्मान दिया, खेल दिया। एक अच्छे बैट्समैन की कला होती है कि अच्छी गेंद के लिए सम्मान बख्शे। ट्रंक वाला खेल रहे हैं 2 अंकों में 10 रन पर। आर्यन पालकर खेल रहे हैं 7 रन पर। तीसरा ओवर चल रहा है। ठंडी की जबरदस्त लहर मैदान के ऊपर दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत मुश्किलें तो जरूर पैदा होती है इस तरह के माहौल में खिलाड़ियों को। गुरवंत सिंह रेणु गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार अच्छी गेंद हल्का सा बैकफुट पर जाकर खेल लिया था, जैसे कि गेंद उनके अंदर आती हुई गोल्डन स्पॉट से। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर के समाप्ति पर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसएसके क्रांति टाइगर्स बल्ले बल्ले बल्लेबाजी कर रही है। करंट रन रेट इस वक्त 7.33 का। जो दर्शक हालांकि अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर एक बात दोहराता हूं कि पहले
टॉस जीता यक्ष योद्धा के कप्तान ने और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। एसएस के क्रांति टाइगर्स को उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। 3 ओवर के समाप्ति पर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट कितने गिरे जिसके बजाय रन कितने बने, आखिरकार एक दूसरे मैचेस में आप देखते रहते थे। अर्धशतक लगे हैं कल तक। आज देखना यह है कि कौन हालांकि आधा शतक लगाता या शतक लगाता। अच्छी गेंद इस बार आगे आकर हल्का सा टैकल दिया, लेकिन हल्की सी मिस फील्डिंग हुई। उसका पूरा फायदा उठाया कवर्स में दोनों खिलाड़ियों ने आपसी तालमेल के साथ। कहते ना कि पहले 4 या 5 ओवर आप संभाल कर खेलते तो रन बन सकते हैं, बाद में सिंगल्स लेना बहुत अहम बात होती है। 1 ओवर में आप 1 चौका लगाते लेकिन 4 रन बनते, 6 गेंदों पर 6 रन बनाते तो 2 रन ज्यादा बनते हैं। स्ट्राइक रोटेट करते रहना चाहिए, अपने ऊपर का दबाव हट जाएगा। कल यही हुआ था, भारत का पहला विकेट काफी जल्दबाजी में गिरा था अंडर 19 के। नो बॉल का इशारा अंपायर का। फ्री हिट दिया अंपायर ने। पहला विकेट काफी जल्दी में गिरा कल, लेकिन उसके बाद में दूसरा विकेट भी 46 रन पर गिरा, लेकिन उसके बाद में एक अच्छी साझेदारी कप्तान की। शिवम गुप्ता फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठाया। यही फ्री हिट शायद आईपीएल में होती ना तो इसके ऊपर छक्का लग जाता। और वैसे एक दिवसीय मैचेस में इक्का दुक्का या चौका तो लगता रहता है, लेकिन आईपीएल में काफी अलग होता है, वहां पर पैसे होते हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद खेलना चाहते थे कई ओवर, लेकिन गेंद गई कई ओवर। गेंद वहीं पर लुढ़कते हुई और शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में जब तक फील्डर वहां पर तैनात होते 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रनों पर। ट्रंकवाला और आर्यन पालकर। गुप्ता फिर एक बार गेंदबाजी के लिए इस बार ऑफ स्टंप पर खेल दिया था, हल्का सा केवल उसको अपने फॉलो थ्रू में बिना किसी रन के। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर के समाप्ति पर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आसमान बहुत साफ दिखाई दे रहा है, आज बारिश का कोई नामोनिशान तक नहीं है और स्टेडियम हरा भरा नई दुल्हन जैसा सजा हुआ है। आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप आए, खेले, एक अच्छा प्रदर्शन खेले, तबक को गेंदबाजी करे। पता हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाए। 4 ओवर के समाप्ति हुई। 4 ओवर के समाप्ति पर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसएसके प्रीमियर लीग 2022 में आप सभी दर्शकों का मैं हमारे सर्वा सर्वे जिनको हम कहते हैं श्री कुणाल जी कातकाड़े सर, श्री पवन जी रावत सर, इनकी ओर से आप सबका पहले हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय टीम को पहले शुभकामना देते हैं। प्रधानमंत्री ने भी भारतीय टीम का स्वागत किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया। और सुबह जो न्यूज आई थी उसमें कुणाल कातकाड़े सर, इन्होंने भी फोन लगाकर भारतीय टीम का स्वागत किया। पांचवा ओवर चल रहा है, पहले 6 ओवर का पहला पावर प्ले 2020 का। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल करने की कोशिश, उसको मिडविकेट के क्षेत्र में, वहां पर कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। जैसे कि बल्ले के ऊपर से निकल रही थी, उसके ऊपर 4 रन की छाप लगी हुई थी, मोहर लगी हुई थी।
शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर गए, अपने शरीर का संतुलन बनाया, खेल दिया उसको मिड विकेट के ऊपर से, गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 अंक के लिए। कहते हैं ना कि बड़े गैप्स निकालने चाहिए, वो निकालने की क्षमता आपके दिल में है, आपके बल्लेबाजी में है। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र सफल बॉलर अब तक रहे हैं गुरमन सिंह, जिन्होंने 1 विकेट प्राप्त कर लिया और हल्का सा प्रेशर भी बनाया था उन्होंने। गेंदबाजी में परिवर्तन यश सिन्हा को लाया है, इस बार ओवर पिच गेंद खेल दिया था, ठीक बॉलर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड लाइन के बाहर चली गई, एक टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए बाहर। देखते हैं यश सिन्हा अपने गेंदबाजी में क्या कमाल करते हैं, लेकिन इस वक्त तो दोनों ही बैट्समैन काफी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। 4 रनों के साथ स्कोर 34 रनों पर पहुंचता हुआ आर्यन पालकर पहुंचे 17 रनों पर। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद को पुल करने की कोशिश, देखते हैं मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड लाइन के बाद चली गई 4 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद को पुल किया, जैसे कि बैकअप पर जाकर एक शरीर का संतुलन भी बना रहे हैं खिलाड़ी। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रनों पर 21 रनों पर पहुंचे आर्यन पालकर। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, इससे बेहतरीन क्या होता है क्रिकेट में। यश सिन्हा गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही। अपने गेंदबाजी कहते हैं ना कि लाइन एंड लेन के ऊपर ख्याल करना पड़ेगा, लक्ष्य देना पड़ेगा सिन्हा को। मिड ऑफ और कवर के क्षेत्र में फील्डर को तैनात किया है। लॉन्ग ऑफ फील्डर सिन्हा फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए, इस बार लेग स्टंप पर खेल दिया था उसको मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, अंपायर का इशारा 4 रन का। और इसी के साथ ये 5वें ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर का खेल बाकी है पावर प्ले का, और 4 रनों के साथ स्कोर 42 रनों पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। आर्यन पालकर खेल रहे हैं, 14 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाकर 25 रनों पर खेल रहे हैं। ट्रंक वाला 17 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए, 11 रनों पर खेल रहे हैं। 31 गेंदों में 41 रनों की साझेदारी। कहते ना कि साझेदारी बननी चाहिए, पार्टनरशिप बननी चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, ढेर सारे रन बन सकते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक दबाव जो था, पहला विकेट लिया था गुरमन सिंह ने, तब हालांकि एसएस के क्रांति टाइगर्स के ऊपर ढेर सारा प्रेशर आया था, लेकिन उसके बाद में दोनों खिलाड़ियों ने काफी संयम के साथ बल्लेबाजी की है अब तक। 5वां ओवर समाप्त होता हुआ 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 42 for 1। शिवम गुप्ता फिर एक बार तैयार, इस बार और पिच गेंद को खेल दिया था उन्होंने, कवर के क्षेत्र में हल्की सी मिस फील्डिंग हुई, उसका फायदा उठाया, 1 रन के लिए जा रहे हैं। दूसरा रन मुकम्मल हुआ, जैसे कि थ्रो आता हुआ विकेटों के ऊपर। पहला रन तेजी के साथ लिया, फील्डर के ऊपर दबाव डाला, मिस फील्डिंग हुई, दूसरा रन लिया। क्या कला है ना आपके पास, जिसकी पूजा आप हर रोज करते रहते हैं, फिर वो कब काम आएगी। क्रिकेट में भगवान की जितनी पूजा नहीं होती ना, उतनी हम बार की जाती है। गुप्ता फिर एक बार लेग स्टंप पर, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक, जैसे कि गेंद लेग स्टंप पर मिली और टॉस के सहारे खेल दिया उसको, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद बाउंड्री के बाद चली गई थी। कारपेट के सहारे खेला हुआ ये स्ट्रोक, कि कोई भी स्ट्रोक अब तक हवा में नहीं देखा मैंने। ये अच्छी बात है बल्लेबाजी के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। अच्छी गेंद, इस बार बैट ऊपर जाकर सही सम्मान दिया, हल्का सा कवर्स में खेला, गुरमन सिंह फील्ड करते, कोई रन नहीं। गुरमन सिंह रेनू
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रयास उनका रहा है अब तक अपनी टीम के लिए, सर्वस्व अर्पण करते रहते हैं। पाउडर है ना? इस बार अच्छी गेंद बैकफुट जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला, मिस फील्डिंग हुई, 1 रन पूरा किया और इसी के साथ 50 रन भी पूरे अपनी टीम के। ये देखिए तालियों की बौछार हमारे स्टूडियो से शायद आपके रेडियो में गुजरी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 50 रन पूरे हुए हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ मैदान के ऊपर, जिसका पूरा फायदा उठाया पालकर ने। शिवम गुप्ता तैयार गेंदबाजी के लिए, इस बार ओवर पेज गेंद आगे आकर उठा दिया उन्होंने, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फील्डर वहां पर तैनात थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की है और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ पालकर का। मैं यही कह रहा था कि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है तो उसमें विकेट नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन आखिरकार जो होना था वो हो गया। होने को कौन टाल सकता है आखिरकार क्रिकेट में। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति हुई, पावर प्ले समाप्त होता हुआ 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ शाहिन खान को मिलने वाली पहली गेंद पर सफलता। कहते ना कि कल भी उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 विकेट लिए थे, आज तो पहली गेंद पर चमत्कार किया। चमत्कार बार बार नहीं होते इसलिए उनको चमत्कार कहते हैं। अपने पहली गेंद पर विकेट लेना, मैं तो समझता हूं कि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में चले जाते हैं इस तरह के बॉलर। शाहिन खान को पहली गेंद पर विकेट मिलता हुआ एलपीडब्ल्यू के रूप में, लीग बुक विकेट के रूप में। शाहिन खान का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का विवरण है। 37 रन देकर 6 विकेट उन्होंने लिए थे।
ट्रंक वाला को एलपीडब्ल्यू करार दिया उन्होंने। 18 रनों पर खेल रहे थे, 23 गेंदों का सामना किया। पहले आर्यन पालकर 25 रन पर आउट हुए। ट्रंक वाला भी उसके साथ साथ पेविलियन की तरफ चले गए, यानी पहली जोड़ी हालांकि पेविलियन लौट चुकी है। 18 रन बनाए ट्रंक वाला ने अपने। यश संबे के साथ देने के लिए नए बैट्समैन यश पकार जा रहे, देखते हैं। शाहीन खान तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर बैक पर जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने गली के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात थे। पॉइंट गली, ये पूरा क्षेत्र हालांकि फील्डिंग के लिए सजा हुआ है। 1 रन का इजाफा हुआ। एसएसके क्रांति टाइगर्स का दूसरा विकेट गिरा था। पालकर और ट्रंक, उसके बाद में फिर ट्रंक वाला आउट हुए। इस बार खेल दिया था उन्होंने। लेग स्टंप पर गेंद थी मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई। ओ, गेंद बाउंड लाइन के बाद चली गई 4 रन के लिए। अंपायर का इशारा 4 रन का। वैभव जी कातोरे और सोम जी काड़े जो कि अंपायर इस वक्त मैदान के ऊपर फराय अंजाम दे रहे हैं। शाहीन खान तैयार गेंदबाजी के लिए। पहले गेंद पर विकेट मिला था, लेकिन उसके बाद में देखते किस तरह से पूरा करते हैं अपना ओवर। तो इस बार अच्छी गेंद बैकबोर्ड जाकर खेलने की कोशिश, उछाल ज्यादा और इसी के साथ अच्छी गेंद। पचपन रन 3 विकेट के नुकसान पर शाहीन खान तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी और इसी के साथ ये कंजूस से ओवर के समाप्ति। विकेट जरूर लिया उन्होंने, केवल 1 रन आया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट पर 55 रन। विकेट कितने गिरे इसको मत देखिए, आप ओपनिंग कर रहे ये देखिए, तब रन बन सकते हैं आपके। एसएसके प्रीमियर लीग 2022 में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री कुणाल जी कातकड़े सर, श्री पवन जी रावत सर, इनकी ओर से दर्शक काफी तादाद में आ रहे हैं। आज छुट्टी का दिन और जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं इस वक्त, अंश को लाया है। इस बार ऑफ स्टंप पर बाहर जाकर खेला, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने पॉइंट की जाने। फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन जब तक 1 रन पूरा किया। ओवर थ्रो हुआ, उसका फायदा उठाया खिलाड़ियों ने। दूसरे रन के लिए दौड़े, देखते तीसरा रन हो पाता या नहीं, लेकिन नहीं, गेंद डेड बॉल हुई। फिर बाद में आप रन नहीं निकाल सकते। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 के स्कोर पर। इस बार अच्छा शॉट खेला, देखते हैं डीप थर्ड मैन के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक, कारपेट के सारे खेला हुआ, कोई जोखिम नहीं थी, लेकिन 4 रन देकर चली गई। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रनों पर। धीमे धीमे लेकिन निश्चित रूप से विश्वसनीय स्ट्रोक जिसे कहते ना, जिस तरह से पालकल खेल रहे थे, जिस तरह से ट्रंक वाला खेल रहे थे। इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद हल्के से बाहर जाती हुई, बाहर जाकर खेलने की कोशिश की बैट्समैन ने, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। ये इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी गेंद, फिर एक बार बैक ऊपर जाकर स्कर्ट कट करने की कोशिश की, गेंद ने काफी उछाल लिया जी। हंस तैयार गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद पैड पर टकराती हुई, बैट्समैन ने हालांकि बल्ला ऊपर करके अंपायर के लिए सिग्नल दिया कि पैड बल्ले को लगकर गेंद चली गई, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर का। 7-8 ओवर की समाप्ति।
3 विकेट पर 61 रन। शान खान को फिर एक बार हाथ में गेंद सौंपी है उनके। पहले ओवर में पहली गेंद पर एक विकेट लेने के बाद उत्साह में काफी बढ़ोतरी हुई है उनके। काफी कशमकश होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं इस मैच में, क्योंकि दोनों भी टीमों बहुत सारे मैचेस खेलने के बाद एक्सपीरियंस उनके पास आता हुआ एक अच्छा प्लेटफॉर्म कुणाल सर ने तैयार किया है इन खिलाड़ियों को। आपका सौभाग्य है कि आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म आज मिला है। हमारे जमाने में कहां था, 30 साल पहले, 35 साल पहले। हो बहुत अच्छी गेंद, फिर एक बार पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया उनको। बैट्समैन को समझ में नहीं आया, पीछे जरूर हटे, लेकिन उनका जो ऑफ स्टंप था वो गिल्लियां उड़ गई उनकी। और इसी के साथ पहले ओवर के पहले गेंद पर विकेट, दूसरे ओवर के पहले गेंद पर विकेट। शान खान क्या गेंदबाजी करे आज। कहते ना कि अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं, तब उनको विकेट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कल देखा पवन कुमार ने बहुत अच्छे विकेट लिए थे, 4 विकेट लिए। इंग्लैंड को बातों बातों में 100 रन के पहले 7 विकेट गिरे थे। शान खान ने अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यश सुंबे को हालांकि क्लीन बोल्ड किया और पेवेलियन का रास्ता दिखाया। 61 रन 4 विकेट पर। शान खान तैयार इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर। दिस पार्ट द प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय एसएस के धनलक्ष्मी पद संस्था, इनकी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि शान खान गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे सिटी एन की तरफ से। इस बार लेग स्टंप पर गेंद खेल दिया था, उसके लगे क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात। गुरमन सिंह फील्ड करते, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश, लेकिन थ्रो आते देखा अपने पांव को खींचते अपने क्रीज पर। एक का दुक्का रन जरूर बनाना चाहिए, अपने ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखकर दूसरा रन भी आप ले सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि पहले से ही 4 विकेट गिरे हैं। एक अच्छी गेंदबाजी का प्रयास शान खान की तरफ से। 2 ओवर में 2 विकेट अब तक प्राप्त कर चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद, आगे आकर सही सम्मान दिया, खेल दिया ठीक बॉलर के सामने से, स्वयं बॉलर ने उठाया। जिस तरह से रवि शास्त्री गेंदबाजी करते थे ना, ऑर्थोडॉक्स स्पिन, उसी तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी अंपायर के बगल से। अच्छी गेंद। पूर्वी के जमाने में इस तरह का एक बॉलर था करसन घावरी करके, जो हिंदुस्तान के टीम में था। उसके बाद में नरेंद्र हिरवानी था, जो कि इंदौर का था। और इसी एक गुजरात के एक राजेश कोचलेकर बॉलर थे, जिन्होंने 650 विकेट रणजी ट्रॉफी में लिए थे, लेकिन उनको टेस्ट मैच नहीं खेलने मिला खास करके।
ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर के समाप्ति पर 4 विकेट पर 62 रन। बहुत अच्छे ओवर के समाप्ति शाहीन खान के। 2 ओवर कोई मिडन नहीं, 6 रन 2 विकेट। इससे ज्यादा सफलता क्या हो सकती है क्रिकेट में? 2 ओवर में 2 रन 2 विकेट। पहले ओवर की पहली गेंद पर, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर। क्या चमत्कार है ना क्रिकेट का ये। दसवां ओवर चल रहा है, यानी अभी भी 11 ओवर का खेल बचा हुआ है। श्रीकांत चौधरी खेल रहे 1 रन पर, यश पकार खेल रहे 7 रन पर। इस जोड़ी को संभाल कर खेलना पड़ेगा। गेंदबाजी काफी अच्छी है। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद खेल दिया था उसको। गली के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात। बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। कम से कम 1 रन को बचा लिया। जितना रन आप बचा लेंगे ना, उतने कम रन आपको बनाने पड़ते हैं। नहीं। चेतन लोहार के हाथ में गेंद है। हो बहुत अच्छी गेंद थी। आगे आकर खेलने की कोशिश की और गेंद अंदर आती हुई और क्लीन बोल्ड हो गए। क्या बात है, कितना गेंद ने हालांकि टर्न लिया। खास करके इस चेतन लोहार के इस गेंद को 5वां विकेट गिरता हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। एसएसके प्रीमियर लीग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएसके क्रांति टाइगर्स का कुल स्कोर 5 विकेट पर 62 रन। यक्ष योद्धा आज पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया है, वो उन कप्तान का ये निर्णय उनका अब तक तो बहुत अच्छा साबित हुआ है। दिस पार्ट द प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय एसएसके धनलक्ष्मी पथ संस्था, ऑर्गेनिक स्टोरी, इन्फोस्टिक टेक्नोलॉजी, गजरा वेंचर्स, भानुज डेवलपर्स, कुलटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, गर्व बिल्डकॉम और राज हार्डवेयर एम्प्लॉय। ये सभी स्पॉन्सर्स का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते ना कि जब तक स्पॉन्सर नहीं मिलते तब तक बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो पाता। चेतन लोहार, फिर एक बार अच्छी गेंद शायद बल्ले का बाहर किनार लिया दिखते हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। थर्ड मैन के ऊपर से 4 अंक के लिए बाहर। ये देखिए 4 रन। एसएसके क्रांति टाइगर्स को रनों की सख्त जरूरत दिखाई दे रही है। टीम का कुल स्कोर 66 रन। चेतन फिर एक बार तैयार, गेंद ने उछाल लिया था और हल्का सा चला गया था गली के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात थे। यदि फील्डर आगे रहते तो निश्चित रूप से कैच भी हो सकता था। बाउंड के क्षेत्र में फील्डर को तैनात किया है। इस बार हल्का सा केवल ढकेल दिया उन्होंने। देखते हैं थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद चली गई थी डीप थर्ड मैन से फील्डर, लेकिन उसके पहले गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। 2 फील्डर उसके पीछे, लेकिन जब तक फील्ड करते, थ्रो करते 2 रन का इजाफा हुआ। ओवर के समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर का। 10 ओवर की समाप्ति हुई। 10 ओवर के समाप्ति पर 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6.80 का औसत। अब तक 150 रन तो जरूर बनने चाहिए। पाहता पाहता 10 षटकांचा खेळ संपलेला. थोडासा मराठी समालोचनाकडे घेऊन जातोय, कारण म्हणतात ना मायबोलीमध्ये समालोचन केल्याशिवाय मलाही राहत नाही. जोपर्यंत तुम्ही मायबोलीमध्ये बोलत नाही तोपर्यंत काही प्रेक्षकांना देखील काही कळत नसतं. म्हणून 10 षटकं संपलेली. 10 षटकानंतर 5 गडी बाद 68 अशी धावसंख्या आहे त्या ठिकाणी. गडी किती बाद झाले त्यापेक्षा धावा किती आपण बनवल्या हे मात्र बघावं लागतं. हंसला गोलंदाजीला आणला जात आहे. आता मात्र शाहीन खानला थोडंसं थांबवलं गेलेलं आहे त्या बाजूने.
सिटी एनच्या बाजूने. आणि अंशला आता बघूया काय करतो ते अंश. हो, चांगला चेंडू त्याचा, थोडासा आतमध्ये येणार चेंडू. कव्हर्स मधनं फलंदाजाला काढायचा होता, त्याच्या बॅट मध्ये काही चेंडू येत नाहीये अजून. याच मात्र ऑफ स्टंपचा चेंडू त्याने तटून काढलाय कव्हर्सला. बघूया, एक धाव दोन खेळाडूंना मिळतीये. थोडासा जरी त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण ढिलं झालं तर दुसरी धाव घ्यायची. हा एक चांगला पायंडा एक दिवशी सामन्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. 69 धावा होत आहेत. अजूनही 10 षटकांचा खेळ बाकी, म्हणजेच बराच मोठा पल्ला अजूनही गाठायचा आहे SSK क्रांती टायगर्सला. गोलंदाजीला याच मात्र ऑफ स्टंपरचा चेंडू, अतिशय सुंदर फटका, कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये काढलाय त्यांनी. एक धाव घेतलेली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावा तर पळून काढलेल्या. मित्रांनो, धावा काय आपोआप होत नाही. धावा काढायचं मशीनही अजून काही बाजारामध्ये उपलब्ध झालेलं नाही असं म्हणावं लागेल. या 2 धावांमुळे संघाची धावसंख्या 71 वर जाऊन पोहोचतीये. 5 गडी बाद 71. अंश गोलंदाजीला येतोय. यावेळेस मात्र ऑफ स्टंपरचा चेंडू बॅकफुट त्याने काढलाय गलीमधनं. थर्डमॅनला काढायचा होता त्याला, परंतु तसा त्या फटका काही लाजवाब दिसला नाही. अंश पुन्हा एकदा गोलंदाजी करतोय. कारण कातकड्याला अतिशय चांगला फटका देता लॉंग ऑफला. दरम्यान एक धाव मात्र करणला मिळतीये. करण या एक धावामुळे 9 वर जाऊन पोहोचतोय. यश पगार अतिशय संत खेळी मैदानामध्ये खेळताना दिसतोय. कारण कदाचित त्याला तसं सांगितलं असावं की तू मैदानावर टिचून राहा, तळ ठोकून राहा, म्हणजे धावा होतील, असं कदाचित त्यांच्या कोचचं म्हणणं असावं, कदाचित ओनरचं म्हणणं असावं, असं मला तरी वाटतंय. बघूया, षटक संपतंय. 11 षटकं संपलेली, 72 धावा फलकावर आहेत. चेतन लोहारच्या हातामध्ये चेंडू दिसतोय. ओव्हरपे चेंडू, हा मात्र त्यांनी चांगला फटका मारला. थोडस क्षेत्रकाकडनं थोडीशी चूक झालेली म्हणावं लागेल. एक धाव मात्र 2 खेळाडूंनी पळून काढलेली. SSK क्रांती टायगर्स 77 धावा फलकाव, 78 धावा फलकाव लागतायत. पुन्हा एकदा लेग स्टंपरचा चेंडू चांगला तटून काढलाय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नाहीये. एक धाव घेतलेली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावा पळून काढलेल्या. बघा, पहिली धाव जोरात घ्यायची, दुसरी धाव थोडासा क्षेत्ररक्षकांवर दडपण टाकायचं आणि घ्यायची. हा एक चांगला पायंडा आजकाल बघायला मिळतोय. म्हणजे मी विवेक करवारकर सरांबरोबर नेहमीच नेहरू स्टेडियमला असायचो, त्यावेळेस आम्ही बघायचो अशा प्रकारचे सामने. याच मात्र सुंदर फटका लेग स्टंपरचा चेंडू. त्या ठिकाणी थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये चूक झालेली आणि सरळ चेंडू त्याच्या हाताला लागून चौकाराच्या दिशेने बाहेर गेलेला. फटका मात्र जोरात होता, काही म्हणा. असेच फटके तुम्हाला मैदानामध्ये मारावे लागणार आहेत. थोडासा सांभाळून जर खेळला तर खूप मोठी खेळी देखील तुम्ही खेळाल असं मला वाटतंय. त्या ठिकाणी खेळाडूला तो थोडासा घसरला त्या ठिकाणी आणि त्याच्या थोड्याशा पायाला लागलेलं दिसतंय, त्यामुळे तो थोडासा बाहेर जाऊन बसतोय.
खेळाडू कोणत्याही संघाचा असो, कोणत्याही देशाचा असो, त्याला थोडीशी चोट लागली म्हणजे सर्व खेळाडू त्याच्या जवळ येतात, त्याला विचारपूस करतात, पाणी देतात. हे क्रिकेटमधनं शिकायला मिळतंय. यश पगार 13 वर खेळतोय. करण कातकडे 16 वर गेलेला. हा थोडस पुढे गेलेला म्हणावं लागेल. आज करणला थोडस लेग स्टंपरचा चेंडू हा मात्र त्यांनी चांगला तटवलेला आहे. फॉन्डलेगला चेंडू जातोय. दरम्यान एक धाव मात्र फलंदाजाला मिळते. यश पगार या एकर धावमुळे 14 वर जाऊन पोहोचतोय. आता 16 वर तोंड देईल तो करण कातकडे अंशला. उंचन मारलेला चेंडू हवेमध्ये गेलेला. बघूया त्या ठिकाणी झेल होता का नाही. ओ, झेल मात्र सुटलेला. हातात आलेला लॉलीपॉप सोडलेला. तसं पाहायला गेलं तर तो अतिशय सुंदर फटके मारतो, परंतु आता मात्र थोडासा त्यांनी दपकच मारलेला म्हणावं लागेल. खेळू का नको, मारू का नको अशा प्रयत्नामध्ये तो उंच उडालेला चेंडू. दरम्यान त्याला जीवदान मिळतंय. बघूया या जीवदानाचा तो कसा फायदा उठवतो बघावा लागेल. लेग स्टंपरचा चेंडू हा पुढे सरसट तुटून काढलेला सरळ गोलंदाजाकडे अंशकडे जातोय. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण अंश आपल्या गोलंदाजीवर. पुन्हा एकदा हवेमध्ये खेळलेला चेंडू. एक धाव मात्र मिळतीये. एकेर धावमुळे संघाची धाव संख्या 87 वर. 5 गडी बाद 87. करण कातकडे खेळतो 17 वर. यश पगार खेळतोय 15 वर. कार्पेटचे सहारे खेळावे लागेल तुम्हाला. हवेमध्ये जर गेला तर कदाचित अजून एखादा बळी देखील जाऊ शकतो. यावेळेस मात्र चांगला फटका. हो, पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी चूक झालेली. एक धाव मात्र दोन्ही खेळाडूंनी पळून काढलेली. एक धाव द्यायला नव्हती पाहिजे वास्तविक आता, परंतु एक धाव मात्र दोन्ही खेळाडूंनी पळून काढलेली. एक चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट आपण ज्याला म्हणतो ते अतिशय बहारदार या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतंय. विशेषतः करण हा अतिशय तगडा फलंदाज आहे तसं बघायला गेलं तर. लेग स्टंपरचा चेंडू थोडासा त्याला काढायचा होता, पण तो यश सेकंदच्या मागे चेंडू जातो. दरम्यान एक धाव मात्र दोन्ही खेळाडूंना मिळून जाते. या एकर धावमुळे संघाची धावसंख्या 13 षटकं संपतायत. 89 धावा फलकाला लागलेल्या. याच 89 धावांवर काल इंग्लंडचे 6 ते 7 खेळाडू बाद झाले होते. व त्यानंतर एका खेळाडूने मात्र 95 धावा केल्या. थोडासा धावफलक खालता ठेवला आणि 189 धावा काल अंडर 19च्या अंतिम सामन्यामध्ये इंग्लंड संघाने केल्या होत्या. नाणेफेकीचा कौल इंग्लंडकडनं लागला होता. त्यांनी प्रथम फलंदाजी केली होती, पण त्यानंतर मात्र भारतीय संघाने विजय प्राप्त करत 89 धावा फलकाला लागलेल्या आहेत. 13 षटकं संपलेली. गुरमन सिंगला गोलंदाजीला आणलं जातंय. कदाचित त्याच्या हातामध्ये चेंडू दिसतोय. आणि अशा प्रकारे SSK क्रांती टायगर्स 13 षटकानंतर 89 धावा फलकाला लागलेल्या आहेत. 5 गडी बाद झालेले. यश पगार खेळतोय 16 वर आणि करण कातकडे खेळतोय तो 18 वर. एक चांगली भागी आपल्याला बघायला मिळणार आहे, परंतु हवेतून जर फटके गेले तर कदाचित बळी मिळण्याची शक्यता. गुरमन सिंग 2 षटकं 0 निर्धाव 9 धावा 1 बळी. अंश 3 षटकं 0 निर्धाव 15 धावा 0 बळी. अंशला अजून काही यश मिळत नाहीये. टिचून अशी गोलंदाजी त्याने केली हे नक्कीच आहे, पण तो अजून यश काय त्याच्या पदरामध्ये येत नाहीये असं म्हणावं लागेल. एकटा खेळाडू काही सामना जिंकू शकत नाही. सगळ्यांचं सहकार्य त्याच्यामध्ये असतं, तेव्हा सामने जिंकले जातात असं म्हटलं जातं. म्हणजे 11-12 खेळाडू, राखीव खेळाडूंचा देखील त्याच्यामध्ये समावेश असतो. महेंद्रसिंग धोनी नेहमीच म्हणतो की माझ्या एकट्याचं हे यश नाहीच आहे, हे सगळं संघाचं यश आहे. विराट कोहली सारखा खेळाडू थोडासा आक्रमक आपण ज्याला म्हणतो, सौरव गांगुलीचा त्याच्यावर छाया पडलेली म्हणतात.
गुरमन सिंगचा पुढचा चेंडू, या स्वतः लेग स्टंपरचा चेंडू, चांगला फटका मारलाय. बघूया त्या ठिकाणी मिड विकेटला चेंडू अडवला जातोय का. हो, एक धाव घेतली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, जोपर्यंत चेंडू येतो तिसरी धाव पळून काढलेली. रनिंग बिटवीन द विकेट अतिशय सुरेख त्या ठिकाणी. 3 धावांमुळे संघाची धावसंख्या वाढतीये. मित्रांनो, ज्यावेळेस विराट कोहलीचं मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो की त्याचे वडील ज्या दिवशी वारले त्या दिवशी रणजी ट्रॉफीचा तो सामना खेळत होता आणि त्या दिवशी त्याच्या संघाला त्याची अतिशय गरज होती. आणि त्याच्या आईने त्याला सांगितलं की बाळा, वडील तर गेलेले आहेत, परंतु आजचा सामना तू खेळ, तुझ्या संघाला विजय मिळवून दे आणि त्यानंतर आपण वडिलांचं कार्य पूर्ण करू. बघा मित्रांनो, आई वडिलांचे आशीर्वाद कसे असतात, त्याच्यामुळे त्याच्या वडिलांचे आशीर्वाद नंतर राहिले गेले आणि दुसऱ्या दिवशी येऊन त्यांनी नंतर ते कार्य पूर्ण केलं वडिलांचं. म्हणजे एखादा महान खेळाडू काही उगाच बनत नाही, त्याच्यामागे खूप परिश्रम असतात आई वडिलांचे आणि ते आपण मानले गेले पाहिजेत. गुरूंचे आशीर्वाद असतात, कोचचे आशीर्वाद असतात, ज्यांनी आपल्याला लहानाचं मोठं केलं त्यांचे आशीर्वाद असतात. गुरमन सिंग पुढचा चेंडू, या स्वतः चांगला चेंडू, थोडासा पॉइंटला जातोय आणि एक धाव मात्र दोन्ही खेळाडूंनी पळून काढलेली. शाबास पठ्ठ्या. एक एक धाव डोळ्यात तेल घालून काढायची असं म्हटलं जातं एक दिवशी सामन्यामध्ये. चहल सारखा देखील आपण एक फिरकी गोलंदाज बघितलाय रणजीमध्ये. गुरमन सिंगचा चेंडू, चांगला चेंडू, पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय बघा. फलंदाजाला थोडस दबकच खेळावं लागतंय, कारण चेंडू पडला रे पडला, कधी कधी उसळी मारून येतो तर कधी इतका खाली राहतो की खेळाला थोडीशी परेशानी नाही म्हटलं तरी त्या ठिकाणी फलंदाजाच्या समोर आपल्याला बघायला मिळतीये. पाच गडी बाद 93. हो, याच मात्र शॉर्ट पिच चेंडू होता. एक बॅकफुटला ससा तरी चांगला फुल करा प्रयत्न मिड विकेटला. एक धाव घेतली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावा त्या ठिकाणी पळून काढलेल्या. रनिंग बिटवीन द विकेट अतिशय सुरेख दोन्ही खेळाडूंची. नॉन स्ट्रायकर वरून कॉलिंग जर झालं तर कदाचित अजून एखादी धाव मिळू शकते, परंतु आता मात्र थोडीशी घाई करण्यात काय अर्थ नाहीये. 2 धावांमुळे संघाची धावसंख्या वाढतीये. चौदावं षटक टाकलं जात आहे. गुरमन सिंग हा अतिशय लांबवरून आपली धावपट्टीवरून येतोय. हो, चांगला चेंडू पॅड जातोय. पंचांकडे दाद मागण्यात येते. पंचांनी मात्र हे अपील फेटाळून लावलेलं गुरमन सिंगचं. थोडासा चेंडू लेस्टमच्या बाजूने जात असावा कदाचित, त्यामुळं हे अपील पंचांनी फेटाळून लावलं. 14 षटकं संपलेली, 95 धावा फलकावर लागलेल्या. 5 गडी बाद 95 अशी धावसंख्या 14 षटकानंतर. अजूनही 6 षटकांचा खेळ यायचा बाकी. बघूया येणाऱ्या 6 षटकामध्ये किती धावा चोपल्या जातात बघायचंय. कदाचित चेंडू हा शान खानच्या हातामध्ये चेंडू दिसतोय. 2 षटकात 2 बळी मिळाल्यानंतर त्याला थोडस थांबवलं गेलं होतं आणि आता मात्र पुन्हा त्याला प्राचारण केलं जात आहे. करण कातकाडे खेळतोय. 19 वर यश पगार 21 धावांवर टिच्चून अशी फलंदाजी मैदानामध्ये करतोय. त्याच्या गुरुनी त्याला सांगितलं, कदाचित तू आज तळ ठोकून तिथं बैस, धावा हो न हो, परंतु तू मैदानामध्ये थांब म्हणजे धावा होतील, असं एक गुरु मंत्र त्याला मिळालेला आहे आज.
चांगला चेंडू शाहीन खानचा, अतिशय सुरेख गोलंदाजी करतो बघा. त्याला म्हटलं जातं ना की त्याचं भविष्य अतिशय उज्ज्वल फिरकी गोलंदाजांचं. उलटा चेंडू पुढे सचत, हा मात्र चांगला फटका लॉंग ऑफला मारलेला. एक धाव मात्र दोन खेळाडूंना मिळतीये. थोडीशी गॅप जर त्यांनी काढली एक्स्ट्रा कव्हर मधनं तर कदाचित चौकार मिळाला असता त्याला. 96 धावा फलकावर लागतात. शाहीन खान पुन्हा एकदा गोलंदाजीला. यावेळेस मात्र यश पगार 21 वर त्याला तोंड देईल. हलकासा तडून काढायचा प्रयत्न कव्हर्स मधनं. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक उभा होता, झप्पन चेंडूवर येतोय. दरम्यान दोन्ही खेळाडूंनी एक धाव मात्र पळून काढलेली. धावा काही आपोआप होत नसतात, हे मनामध्ये